आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेसन की बहुत ही टेस्टी इस मिठाई की रेसिपी को। झटपट से आप इस मिठाई को घर पे बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम ये मिठाई बनके तैयार होती है। और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको चाशनी नहीं बनानी है, दूध नहीं चाहिए। झटपट से ये हिट बर्फ़ी आप घर पे बना के तैयार करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें डाली है 1 कप चीनी, क्योंकि आज हम चाशनी नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम चीनी को पीसेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम। आप जो भी इस मिठाई में डालना चाहो डाल सकते हो। अगर बिना काजू बादाम के बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, इन्हें स्किप करके। साथ में मैंने 2 इलायची ली हैं, जिनके हमने दाने डाले हैं इस तरह से खोलकर। और इस मिठाई में आप जायफल का भी फ्लेवर दे सकते हैं, इलायची का भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलायची का टेस्ट दिया है इस मिठाई में। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस के तैयार कर लेते हैं। चीनी को एकदम महीन बढ़िया पाउडर जैसे पीस के तैयार करना है। तो पीस लेते हैं इसे हम। अब देखें, चीनी एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारी पीस के तैयार हो गई है, लेकिन कोई दाना और ड्राई फ्रूट के कोई टुकड़े न रह जाएं, इसलिए हम इसे छान लेंगे। छानने से एकदम फाइन पाउडर जैसी हमारी चीनी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, चीनी को इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बनके तैयार होने वाली है। चीनी को भी साइड रख देते हैं, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई या पैन, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें हमें बेसन डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है और ये बेसन जो है मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब इस बेसन को बढ़िया से हमें धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है, जब तक कि बेसन अच्छे से भून के तैयार ना हो जाए और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू ना आने लगे। जब बेसन से बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेसन जो है अच्छे से भून के तैयार हो गया है। बेसन अच्छे से भुन जाएगा तो इस बर्फ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो धीमी आंच में हमें लगातार बेसन को चलाते हुए भून के तैयार करेंगे। और इसका हमें पूरी तरह कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इस मिठाई में आप घी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप घी की मात्रा कम डालना चाहो तो कम भी डाल सकते हो, कम में भी इस बर्फ़ी को बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा आधे कप घी लिया है इस मिठाई को बनाने के लिए। और अगर आप कम डालना चाहो तो कम में भी बना सकते हो। तो ये देखें, मैंने आधे कप घी इसमें डाल दिया है। घी डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और इसे भूंज के तैयार करेंगे। तो जब तक इससे अच्छी खुशबू ना आने लगे और पूरी तरह इसका कलर भी नहीं चेंज करना है, बस इस तरह से भूंज के तैयार करना है। अब इस मिठाई में अगर आप कलर डालना चाहते हो, इसको थोड़ा सा डार्क पीला वगैरह बनाना चाहते हो तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। पर मैंने कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बेसन का अपना कलर रहता है। तो बस इस तरह से मैंने बना के तैयार की है। अब देखें, इस तरह से जब हम बेसन को चलाते हुए भून रहे हैं तो कुछ इस तरह से अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे तो ये घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। और जब बेसन अच्छे से भून जाता है तो ये घी भी छोड़ देता है और हल्का हल्का सा महसूस होगा आपको, फूला फूला सा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा बेसन एकदम परफेक्ट बढ़िया भून के तैयार है। अब इस दिवाली आप इस हिट बर्फ़ी को बना के तैयार करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है। और आप जो लड्डू खाते हैं ना बेसन के, वो लड्डू खाना भूल जाएंगे जब इस बर्फ़ी को बना के तैयार करेंगे। इतनी ज़्यादा सबको पसंद आने वाली ये मिठाई है, झटपट से बन भी जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो देखें, इस तरह से अब हमारा बेसन जो है अच्छे से भुन गया है। जैसे मैंने बताया था, बहुत हल्का हो जाता है भुनने के बाद, कुछ इस तरह से फूला फूला। तो ये हो चुका है। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब आप इसमें केक टिन में भी जमा सकते हो या फिर थाली में। तो इसे ठंडा करते हैं जब तक हम थाली को ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें बटर पेपर वगैरह भी लगा सकते हो और ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हो, काजू बादाम जो भी डालना है। अगर दोनों तरफ लगाना चाहो तो नीचे भी डाल दो और फिर ऊपर भी डाल दो।
तो इस तरह से दोनों तरफ का ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। अब मैंने क्या किया, देखें ड्राई फ्रूट इस तरह से डाल दिया है। यहाँ पे पिस्ता भी डाला है और काजू भी डाला है। और इसे देख लेते हैं ये ठंडा हो गया है कि नहीं। अगर ये ठंडा हो गया होगा, हल्का सा गर्म चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद हम चीनी मिला देंगे। ये पिसी हुई चीनी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और चीनी डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा पिघल जाएगी चीनी, तो आपको बहुत पतला बैटर लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसे सेट करोगे तो आराम से ये सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसे बनाने में। अब देखें, ये देखें इस तरह से डो के फॉर्म में है और चीनी को हमने अच्छे से मिला के तैयार कर लिया है। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें डालना चाहते हो, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली में आप चाहते हो कि और अच्छा हमें करना है, तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और नहीं तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। अब इस मिठाई को इस प्लेट में हमें डाल देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। तो बस इस तरह से हम डाल देते हैं और इस मिठाई को आप इस तरह से फैला दीजिए। आप इसके पेड़े भी बना सकते हो, अगर पेड़े बनाना चाहो तो पेड़े भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन थाली में बहुत ही इजी रहता है, तो मैंने इसे थाली में डालकर इस तरह से चलाते हुए सेट कर दिया। अब इसमें ना आप थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर से डाल सकते हो। अगर कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट देखें फिर से मैंने डाल दिए और ये अब अच्छे से सेट हो गई है। तो आप चाकू से भी काट सकते हो और कुकीज कटर से भी काट सकते हो, जैसे चाहे मिठाई को अपने हिसाब से काट के तैयार करोगे। और ड्राई फ्रूट वाला ऊपर से मैंने डाला है काजू और पिस्ता, और ये पार्ट आ नहीं पाया है तो आपको ऊपर से नहीं दिखा ड्राई फ्रूट, पर मैंने डाला है। और बस इस तरह से मैंने कुकीज कटर से इसे कट करके तैयार किया है। आप चाहो तो चाकू से भी चौकोर पीस में इसे कट कर सकते हो। और फिर देखें इस तरह से हमारी बर्फ़ी जो है निकल के तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से हम सारी बर्फ़ी काट के तैयार कर लेते हैं और छोटे छोटे पीस इससे कट रहे हैं, तो देखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रही है। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से इसे काट के तैयार करोगे, एकदम बढ़िया मुलायम आपकी मिठाई जो है बनके तैयार हो जाएगी। और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये अच्छी बनी है, एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा।